की जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जगता पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जगता पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी नाचे। 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 ओ बिरज बिराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। ओ मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। 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 श्याम संग राधा नाचे। बोल रास बिहारी भगवान की जय। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं। स्वर्ग से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये दिव्य रास 6 मास तक चला। कितने? 6 महीने तक चला। 6 महीने तक रात्रि बीती नहीं, सुबह हुआ नहीं। गोपियां सब आनंद को प्राप्त हुई। भगवान भोले भंडारी वृंदावन आए गए गोपेश्वर बन के। और महाराज ऊंचे ऊंचे आवाज में गोपियां गाने लगी, आहा हा हमारे भाग को देखो, जगत पिता नारायण हमारे संग आनंद ले रहा है। यह गोपियों का प्रेम है, जिस प्रेम में रीझ कर प्रेम में हरि उनके संग नाच रहे हैं। आहा हा कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। उनके प्रेम में कितनी शुद्धता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो, अपने मन को बताओ ये बात। ए मन, तू भी तो कृष्ण से प्यार का नाटक करता है, पर तू कब शुद्ध होगा? आहा जिस दिन मन गोपियों का जैसा पवित्र होगा, शुद्ध होगा, जिस दिन मन में कामादि विकार नहीं बचेंगे, जिस दिन मन में क्रोधादि विकार नहीं बचेंगे, उस दिन मन श्री कृष्ण के लायक होगा। और जैसे गोपी के मन में आके कृष्ण रास करते हैं, वैसे एक दिन पवित्र होने पर हमारे मन में भी आके कृष्ण रास करेंगे। अपने चित्त को पवित्र बनाओ। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, जो इंसान जीवन में रास की कथा को सुनता है, उसके मन से कामादि विकार अपने आप भाग जाते हैं। पर सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों उत्तम कोटि का होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि रास सुन के
मन में काम उत्पन्न हो। हाँ, अब महाराज कोई कह दे कन्हैया लड़कियों के महाराज कंधे में हाथ डालकर चुम्बन करते हुए स्त्रियों के संग नाच रहा है, तो मन में काम उत्पन्न होगा। ये काम की कथा नहीं, ये चाम की कथा नहीं, चमड़े की कथा नहीं, ये काम की नहीं, चाम की नहीं, ये तो मेरे प्यारे श्याम की कथा है, घनश्याम की कथा है। इसको समझने के लिए चित्त घनश्याम के लायक बनाओ तो तुम्हारे साथ भी घनश्याम रास करेगा। वो तो है ही रस स्वरूप न। दिव्य 6 महीने गोपियों ने कृष्ण से आनंद पाया। एक बार शिवरात्रि के समय नंद बाबा सब ग्वाल बालों को लेके अंबिका बन गए। भगवान पशुपति की पूजन की उन्होंने। पशुपतिनाथ भगवान का पूजन जीवन को दिव्यता और भव्यता देने वाला होता है। और एक अजगर आया जो नंद बाबा को परेशान कर रहा था, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। वो एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और कहा, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं, श्राप से अजगर बना था, आज मुक्ति मिल गई। भगवान ने गोपियों को चुराने वाला शंखचूड़ का उद्धार किया। जब भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य कर्म में दोबारा लग गए ना, जब कृष्ण सुबह सुबह बांसुरी और गौओं को लेकर निकलते हैं और वृंदावन की बंसी बट पे बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो सुनो मेरी बात, गाय घास खाना छोड़ देती है, मयूर स्तब्ध हो जाते हैं, यमुना जी बहना बंद कर देती है, पत्थर पिघल के जल हो जाता है और जल ठहर जाता है कृष्ण के बांसुरी के सामने। इतना प्रेम। और गोपियां आपस में कहती है, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गुत व्रूर धरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्यैरयति यत्र मुकुंदम। एक गोपी बोली, सुनो सखी, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जब ये नटखट नटवर अपने घुंघराले बाल को लेके बालों को गालों के सामने लटकाते हुए, कमर मटकाते हुए, हाथ में बंसी लेके बांसुरी बजाने लगते हैं, तो सखीरी पूछो मत, चित्त को ऐसे चुरा लेते हैं कि चित्त संभाले संभलता नहीं। सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। गोरे कौन है? बलराम। गोरे सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। और दौड़ी दौड़ी गोकुल की आली कहे, चित्त को संभाल सखी, नगर में चित्त चोर आए हैं, चित्त को संभाल। देख देख, ये जो शुद्ध पत्नियां हैं ना, इनको देखो, इनके पति तो भजन तप में लगे, इनको देखो आकाश में आए कि महाराज कन्हैया की बंसी सुन रही है, हम तो घर में ही रह गए, ये देखो कितनी भाग्यशाली है। और महाराज कई बार तो कृष्ण की बांसुरी इतनी प्यारी बजती है, सिद्ध पत्नियां को अपने वस्त्रों का तक ध्यान नहीं रहता।
कृष्ण की बांसुरी ऐसी लुभावनी है, क्या कहना। अरे इन ब्रज के गायों को देखो, ग्वाल वालों को देखो, गाय घास खाती नहीं, चरने जाती तो है, एकटक कन्हैया को देखती रहती है। आहा, लताओं को देखो, वृक्षों को देखो, सबरे इनकी सेवा में लग जाते हैं। क्या जादू है रे सखी, इसके तिरछे चितवनिया पे हम कैसे बलिहार जाते हैं रे। हमारी तो बात ही छोड़ो, ये तुलसी को देखो, मंदार के वृक्ष को देखो, अरे छोड़ छोड़ कदम को देखो। जब ये कदम पे पहुंचे तो कदम महाराज मंद मंद हवा करके शीतलता प्रदान करता है। इस प्रकार गोपियां महाराज युगल गीत गाती हैं, यानी आपस में कृष्ण की चर्चा करती हैं। देखो देखो सांवरा सबके चित्त को चुरा लेता है। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब इस आनंद में खलल डालने के लिए नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के पास। कंस नारद जी को देखते बड़ा खुश हुआ। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। देखो गजब की बात बताऊं, नारद एक ऐसे महात्मा हैं जिनका स्वागत असुर भी करते हैं और देवता भी करते हैं। देवताओं के यहाँ भी नारद जी का वेलकम होता है, राक्षसों के यहाँ भी नारद जी का वेलकम होता है। महाराज नारद जी पहुंचे, कंस ने प्रणाम करी, गुरुदेव बड़ी कृपा की। कंस चिंता में लगते हो? कंस बोला पूछो मत गुरुदेव, एक आकाश बड़ी बाड़ी भई तब ते दिमाग खराब है। कितने असुर भेजे, कौन मुझे मारने वाला पैदा हुआ गुरुदेव। अरे इतनी सी बात, बोले हाँ मुझसे पहले पूछ लेते गुरुदेव, अब कृपा कर दो। नारद जी ने कहा जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो नंद का छोटा वाला बेटा है कृष्ण। कंस बोला गुरुदेव कई बार मैंने भी सोचा, जिसको गोकुल और वृंदावन भेजा कोई लौट के नहीं आया। नारद जी बोले अब भी मत भेजियो मारने के लिए, वो मार देगा, उसको बुला के मार, यहां पर उसके किले में जाके तुम नहीं मार सकते। कंस बोला ठीक बात, हम कोशिश करते हैं। इधर कंस के यहां से भगवान के पास पहुंचे नारद जी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले नारद आज कैसे आना हुआ? नारद जी बोले आना नहीं, अब आपका वृंदावन से जाना होगा। मतलब हम कंस को बता दिए कि आप ही हैं देवकी नंदन। भगवान बोले नारद तुमने ये ठीक नहीं किया, 2-4 दिन माखन मिश्री चुराते हम तुम्हारा कुछ बिगड़ता? मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे ब्रज का, कितना बढ़िया आनंद गोप ग्वालों के संग। अब तुम यहाँ से मथुरा भेजोगे, फिर द्वारिका, फिर महाभारत युद्ध होगा, जो मेरे जीवन का आनंद तुम खत्म करने लगे नारद। नारद बोले महाराज बस करो, बैकुंठ भी लौटना है, बस माखन मिश्री चुराते रहोगे हम बैठ के, अब आगे बढ़ाओ लीला को। बहुत खाली माखन मिश्री, रासलीला पूरी हो गई है, अब कृपा करो और कंस का उद्धार करो। नारद जी भगवान को प्रणाम करके निकल गए। तत्काल वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया कंस ने, और इतना करके अक्रूर जी को बुलाया, जाओ लेके आओ वसुदेव की बेटों को। अक्रूर समझ गए कि मारने के लिए बुला रहा है। कंस बोले तुम लेके नहीं आए तो वसुदेव और देवकी को मार दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा जिस कृष्ण ने पूतना को मारा, अघासुर बकासुर को मारा, वो कृष्ण क्या पता कंस को भी मार दे। हामी भर दी। अगले दिन सुबह सुबह अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे और मथुरा से वृंदावन की ओर निकल पड़े। आप कभी गए होंगे तो मथुरा से वृंदावन की दूरी है 10-12 किलोमीटर की केवल, पर अक्रूर जी सुबह के निकले, शाम तक पहुंचे ही नहीं, और रथ हाँकना ही भूल गए। मनी मन चिंतन करते हैं, मैं जा तो रहा हूं पर शिशुओं का वध तो नहीं करेगा ये। अच्छा वो बालक होगा तो मर सकता है, अगर भगवान होगा तो वो समझ जाएगा
कि मैं उसको मारने के लिए लेने जा रहा हूं, तो भगवान मुझे किस दृष्टि से देखेंगे? वो मुझे पहचानते होंगे कि नहीं? मेरे विषय में क्या सोचते होंगे? मैं लेने जा रहा हूं, मेरे विषय में क्या सोचेंगे? ऐसे सोचते सोचते श्री अक्रूर जी महाराज सायं काल के समय पहुंचे वृंदावन। और महाराज भगवान गोष्ठ में थे उस समय। उस समय भगवान गौशाला में थे। बलराम जी पीतांबर नीलांबरी पहने, भगवान पीतांबरी पहने। भगवान आए, काका जी को प्रणाम किया, बलराम जी से परिचय कराया। अक्रूर सोचे पहचान तो लिया इन्होंने। आनंद बाबा ने अगवानी की, भोजन भोजन कराया। उसके बाद अक्रूर जी महाराज ने कहा कि नंद बाबा, हम जो हैं आपके बेटे को लेने आए हैं। दोनों बेटों को कंस ने धनुर्यज्ञ का प्रोग्राम रखा हुआ है और उस कार्यक्रम में आपको अपने बेटों को लेके आना है। और जैसे माता यशोदा ने सुना कि कृष्ण को 3 दिन के लिए ब्रज वृंदावन से बाहर जाना है, तो माता यशोदा से रहा नहीं गया। वो दौड़ी दौड़ी आई और अक्रूर जी से बोल पड़ी, अक्रूर जी मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, मेरा लाला वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। अब महाराज नंद बाबा बोले, देवी अभी तुम बात मत करो, अच्छा नहीं लगता, तुम छोड़ो। अब महाराज अक्रूर जी बात कर रहे हैं, माता यशोदा उधर बैठी हैं। कृष्ण जाके अपने कक्ष में लेट गए। कृष्ण लेट गए। बातों बातों में अक्रूर जी ने नंद बाबा को बताया कि जो कृष्ण है ना नंद बाबा, ये आप लोगों का पुत्र नहीं, ये तो नंदरानी ने इसको बड़ा किया, तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। अब आप सोचो, 80 वर्ष की आयु में एक बेटा हुआ। आज यशोदा 90 वर्ष की, 91 वर्ष की हुई और अक्रूर जी जाके कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा है तुम्हारा नहीं है। उस मां के ऊपर क्या बीती होगी। यशोदा सजल नेत्रों को लेके कृष्ण के पास पहुंची। लाला, क्या तू मेरा बेटा नहीं है? कृष्ण बोले, मां कैसी बात करती है, मैं तेरा ही तो बेटा हूं। आप तुझे किसने कहा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं? यशोदा बोली, अभी अभी अक्रूर जी बोले, अरे छोड़ ना मैया अक्रूर की बात को, लाला तू मत जाइयो। कृष्ण बोले, मां मन है यज्ञ देखे आऊं, कभी वृंदावन से बाहर नहीं गया, 3 दिन की तो बात है, तो मैं 3 दिन में लौट आऊंगा। यशोदा रात भर नहीं सोई। अब सोचती है कृष्ण को रोकें कैसे। नंद बाबा बोलते हैं, अक्रूर जी स्वयं लेने आए हैं, भेज दो। कृष्ण बोलता है, मन है। आधी रात को यशोदा को श्री राधा की याद आई। कई बार मैंने मना किया बारिशों के दिन में, पर कृष्ण मेरी बात नहीं मानी, राधा की बात मानी उसने, राधा से मिलने गया। मैं राधा से बहुत चिढ़ती रही कि कन्हैया इसकी बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता। आज वो राधा ही कृष्ण को रोक सकती है। आज सवेरे सवेरे माता यशोदा ने राधा के पास किसी को भिजवाया। छोटी सी राधा सुबह सुबह आई। कृष्ण रात भर जगे हैं, सोए नहीं हैं। कृष्ण जानते हैं कि मैं अब जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा। ये माँ इतना प्रेम करती है। जैसे राधा आई, यशोदा ने अपनी चुन्नी फैलाई, राधा
मुझे मेरा कृष्ण दे दे, तेरी बात टालेगा नहीं। यशोदा तेरे सामने हाथ फैला रही है, मैंने तुझे बहुत भरा बुरा कहा होगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे मेरा कृष्ण मेरी झोली में दे दे तू, तेरा कहना मानेगा, इसको रोक ले। राधा बोली, मां चिंता मत करो, मैं भी बात करती हूं ना, कृष्ण ही तो है। अब श्री राधिका कृष्ण के पास गई, कृष्ण सिर झुकाए बैठे हैं। मां यशोदा नहीं जानती कि कृष्ण लौटेंगे नहीं, पर राधा तो जानती है कि ये अब लौटेगा नहीं। राधा कृष्ण की ओर देखते हैं, कृष्ण राधा की ओर देखते हैं, दोनों स्तब्ध हैं, दोनों मौन हैं। कन्हैया तुम सच में जा रहे हो? कृष्ण बोले, हाँ राधे, कल नारद जी आए और ये सब लीला घटना नारद जी ने निश्चित किया। सवेरा होने लगा था, पूरे गांव में बात फैल गई, कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं। सब ब्रजवासी आए गए। मैंने एक पीपल के वृक्ष के तले जाके कृष्ण बैठे, सबने घेर लिया, लाला तुम मत जाओ, तुम जाओगे हमारा मन नहीं लगेगा। सुबह उठते ही जब तक तुम दिखते नहीं तब तक दिल में बेचैनी रहती है, तुम 3 दिन नहीं दिखोगे तो हम जी नहीं पाएंगे। कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं लौट आऊंगा। नित्य कृष्ण को केसर चंदन के जल से स्नान कराने वाली यशोदा आज कृष्ण को अपने अश्रु जल से स्नान करा रही है। लाला बेटा, ये बोल रहे हैं तू देवकी का बेटा है, ऐसा है क्या? सच बता, अगर लौट के नहीं आए ना तो सोच लेना तेरी बुढ़िया मां मर जाएगी। कृष्ण ने राधा को बुलाया, अपना मोर मुकुट उतारा और कृष्ण ने अपना मोर मुकुट, अपनी मुकुट जो है श्री राधा को पहना दी। राधा, आज से तुम ही कृष्ण हो। वृंदावन को छोड़ने के बाद कृष्ण ने कभी मोर मुकुट नहीं पहना, कमर से बांसुरी निकाली, राधा से कहा, कई बार तुम बांसी बंसी कहती थी ना, लो आज से ये बंसी तुम्हारी हो गई है। कृष्ण आगे युद्ध के शंख बजाएंगे परंतु बांसुरी नहीं बजाएंगे। बंसी राधा को दे दी, मोर मुकुट राधा को दे दी। और भगवान कृष्ण निकलने को राजी हुए तो सारी ब्रजवासी गोपियां आए के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। गोविंद, तुमको मटकी फोड़ने में बड़ा आनंद आता था ना, हम माता यशोदा से शिकायत करती तो तुम बोलते थे मुझे मटकियां फोड़ने दो। गोविंद, लो हम खुद अपनी अपनी मटकी फोड़ देते हैं, पर तुम हमें छोड़ के मत जाओ। आज के बाद हम कभी शिकायत नहीं करेंगी, हम रोज नए मटकी पे माखन रखेंगी, तुम रोज मटकियां फोड़ देना, हमें स्वीकार है, पर तुम जाओ ये हमें स्वीकार नहीं। हम हाथ जोड़ती हैं, कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ। माता यशोदा, ब्रजवासी सब कृष्ण के सामने हाथ जोड़े हैं। ब्रजवासी पुरुष भी आगे, नारी नहीं केवल पुरुष भी आगे, कहते हैं कि छोड़ के मत जाओ कृष्ण, तुम जाओगे तो कैसे काम चलेगा। पर कृष्ण कहते हैं मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। कृष्ण रथ में चढ़ने को तैयार हुए ना, माता यशोदा पीछे से दौड़ी दौड़ी आई
चमत्कार सुन रहे बेटा? ये सब कह रहे हैं तुम देवकी के पुत्र हो। कृष्ण, अगर सच में अगर तुम देवकी के पुत्र हो ना, देवकी को सारी बात बताना यहाँ की। एक मटकी के लिए मैंने तुम्हें उखल में बांध दिया था, ये बात मत बताना। देवकी सोचेगी यशोदा ने सौत जैसा व्यवहार किया। अपनी सौगंध बेटा, जिस देवता की पूजा करती हूं उस देवता की सौगंध तुझसे प्रिय प्राण भी नहीं है। तू बिगड़ जाएगा यह सोचकर उखल में बांध दिया था। यह बात देवकी को मत बताना, नहीं तो मेरे बारे में गलत सोचेगी। कृष्ण, कहते कहते माँ यशोदा धड़ाम से जमीन पे गिर गई। कृष्ण दौड़े माँ को उठाने के लिए। माँ, अरे माँ उठना, मैं देवकी का नहीं, मैं तेरा ही बेटा हूं और 3 दिन में लौट के आ जाऊंगा। श्री राधा ने कृष्ण के कानों में जाकर कहा, कृष्ण, जब 3 दिन बाद माता यशोदा मुझसे पूछेगी कि राधे तुझे तो पता था कि कृष्ण लौट के नहीं आएगा, तूने रोका क्यों नहीं? मैं क्या जवाब दूंगी? कृष्ण, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बड़े निर्दयी हो। कृष्ण, तुम बड़े निर्मोही हो। जो तुम्हें प्राणों से ज्यादा चाहते हैं तुम उनको सदा के लिए झूठ बोल के छोड़ के जा रहे हो। राधा के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगे। अक्रूर जी इशारा करते हैं, कृष्ण रथ में बैठो, निकलना है, मथुरा जाना है। ब्रिजवासी सब रथ के आगे आके लेट गए। कृष्ण, जाना ही है ना, रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ। हम जीवित हैं कहां? कृष्ण है तो प्राण है, कृष्ण नहीं तो प्राण नहीं। कृष्ण मत जाओ छोड़ के। बहुत कोशिश की पर महाराज भगवान बोले, अरे मेरे ब्रजवासियों मुझे जाने दो, मेरी खुशी मेरी प्रसन्नता जाने में है। भगवान की प्रसन्नता है यह समझकर ब्रजवासी रास्ते से हट गए। जिसमें हमारा यार कन्हैया खुश रहे उसमें हम भी खुश हो जाएंगे। रोते रोते ब्रजवासियों ने मार्ग प्रशस्त किया और वो निर्दयी कन्हैया अपनी माँ यशोदा को झूठ बोल कर कि मैं 3 दिन में लौट आऊंगा, रथ में चढ़ गया। यशोदा राधा से कहती है, तुझे पता है ना 3 दिन में आएगा कि नहीं? राधा मौन है, मैं कैसे झूठ बोलूं? माँ तेरा बेटा लौट के नहीं आने वाला, बस जा रहा है। सब ब्रजवासियों को रुलाकर वो कृष्ण यशोदा नंदन से देवकी नंदन बनने के लिए यशोदा का बेटा सब प्रेमियों को छोड़कर देवकी का बेटा बनने के लिए बूढ़ी यशोदा को छोड़कर मथुरा की तरफ निकल पड़ता है।